वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम हुआ JKPSI का 7 और 8 दिसंबर को हुआ। 7 को 2 शिफ्ट्स हुई और 8 को भी 2 शिफ्ट्स हुई, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें 2 दिनों में 4 शिफ्ट्स हुई। उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह का पैटर्न रहा, किस तरह का पैटर्न इन 4 शिफ्ट्स में रहा, क्या चेंजेस देखने को मिली अगर हम इसको कंपेयर करें मार्च के एग्ज़ाम से। यानी कि जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था मार्च में और जो JKPSI एग्ज़ाम हुआ 7 और 8 को, उसके कंपेरिजन में क्या कुछ, यानी दोनों को कंपेयर करके क्या कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिला और किस तरह का इंटरफेस है जो पहली बार CBT एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पहली बार CBT एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे बताऊँगा किस तरह का इंटरफेस है, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें आती है। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं एंड पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से वो क्वेश्चंस है, कौन से टॉपिक्स है जहाँ से गारंटी है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 7 और 8 2 दिन अभी तक पेपर हुआ। 7 को 2 शिफ्टें हुई और 8 को 2 शिफ्टें हुई। 2 शिफ्टों में 7 को एग्ज़ाम हुआ और 8 को भी 2 शिफ्टों में हुआ। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4 शिफ्ट्स अभी तक हुई है। 4 शिफ्ट्स में अगर हमने देखा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस दिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको स्किप कर दिया। तो हम यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस रिपीट होने वाले नहीं हैं। तो आपसे मैं एक बात बोलूँगा, जो भी एग्ज़ाम एनालिसिस आप देखते हो उसमें अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। हाँ, एक पैटर्न है, उसको आप फॉलो कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस JK SSB हमें पूछ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप वही पढ़ने लग गए, जैसे कोई क्वेश्चन आया तो आप उसी क्वेश्चन के पीछे, उस टॉपिक के ही पीछे अपने जो 2 3 या 4 दिन बचे वो लगा दोगे, वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जो आपने पढ़ा है वही आप कंटिन्यू करें, उसी को रिवाइज़ कीजिए। जो आप क्वेश्चन हर एग्ज़ाम, हर शिफ्ट के बाद आपको एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो जहाँ से मिल रहा है आप देख सकते हो, आप देखिए। लेकिन वहाँ पे आप ये बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है। इन चीज़ों को आप स्किप कीजिए। हाँ, टॉपिक्स आप देख सकते हो कि कौन से किस तरह के आ रही हैं। टॉपिक्स भी इवन चेंज होते तो उसमें भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा दिखा जहाँ से 7 और 8 को 7 और 8 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं लेकिन आपने कवर नहीं किया है, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करो, रिवाइज करो जो भी आपने पढ़ा है आज तक, क्योंकि नया पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हम बात करने वाले हैं कि जो इस साल पैटर्न है वो किस तरह का है। देखिए, पैटर्न से पहले मैं आपको बोलूँगा इंटरफेस। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार CBT में अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बताऊँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा किस तरह से लॉगिन करना है, ये सब चीज़ें तो आपको खुद ही वहाँ पे आ जाएंगी। क्या होगा, यहाँ पे आपको इस तरह की स्क्रीन है, सपोज़ ये मॉनिटर है कंप्यूटर का। यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा होगा। सपोज़ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा इस तरह से। क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी होंगे, ये इस वाला यानी ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपका क्वेश्चन होगा, पूरा डिटेल क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के ऑप्शंस भी होंगे। यानी एट ए टाइम जो स्क्रीन है उस पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आएगा और इस साइड में आपको लिखा होगा 1 2 3 4 120 तक लिखा होगा। जितने क्वेश्चन है उतना आपको लिखा होगा, या 60 तक लिखा होगा। अगर इस स्क्रीन में 60 से आगे लिखा होगा, मतलब ओवरऑल यहाँ पे ये वाली जो स्पेस होती है, इस वाली स्पेस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर आपको ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे सेव का होगा एक ऑप्शन, सेव एंड नेक्स्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और मेन जो इम्पॉर्टेंट, जिसका आप यूज़ करते ही नहीं है, हम उसका यूज़ करते ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है, वो होता है फ्लैग का। इस साल रिव्यू मार्क एज रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, इस साल ऑप्शन है फ्लैग का। तो आपको यहाँ पे 2 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये आपने क्वेश्चन कर दिया, इसका आंसर आपने C कर दिया, तो C पे आपने क्लिक किया तो आपने उसको कर दिया। फिर आप जाओगे सेव एंड कंटिन्यू पे, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई देगा स्क्रीन पे। लेकिन अगर आपको ऐसे लगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसको बाद में करूँगा, तब आपको फ्लैग पे क्लिक करना है। जब आप फ्लैग पे क्लिक करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 को फ्लैग पे क्लिक किया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 को आपने फ्लैग पे क्लिक किया तो इसको यहाँ पे एक फ्लैग बन जाएगा। एंड पे जब आप
जो इजी क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने कर दिया, तो एंड पे आप देखोगे कि वो कौन से क्वेश्चन है जो मुझे आ सकते थे, लेकिन टाइम तब मैंने ये नहीं समझा कि इस पे मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ, तो मैंने उसको लास्ट के लिए रखा है। तो आप डायरेक्टली उन्हीं फ्लैग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो सबसे पहले। उसके बाद ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स को पता भी होगी, दूसरी बात, कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर करोगे वन गो में मत कर देना, यानी स्टार्ट से एंड तक आप 120 क्वेश्चंस में जितने आते कर दोगे, ख़त्म कहानी, वैसा वाला सीन बिल्कुल भी वहाँ पे क्रिएट मत कर देना। क्या करना, क्वेश्चंस को आप राउंड में कीजिए, 2 राउंड्स, 3 राउंड्स, पॉसिबल हो तो 4 राउंड्स, जितने राउंड्स आप मार सकते हो उतने राउंड्स में आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर से आपका टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। पहले जैसे होगा आपका 1 आवर 59 मिनट, फिर इसी तरह 1 आवर 58 मिनट, इसी तरह से आपका फिर लास्ट तक 0 जब तक नहीं होगा आपका स्क्रीन में कंटिन्यूसली पेपर दिखेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ होगी, यहाँ पे आपको इस तरह कुछ बैटरी टाइप मिलेगा। बैटरी टाइप में नंबर ऑफ़ परसेंट में होगा। जैसे आपका यहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपको दिखाई जाएगी कि आपने 9% पेपर कंप्लीट कर दिए। ये जो बैटरी है यहाँ से फिल होने लग जाएगी। अगर आपने सपोज 120 के 120 क्वेश्चन कर लिए तो ये 100% यहाँ पे दिखाएगा। ये वाला जो बैटरी वाला साइन होता है, ये होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। आप इसको टाइम के साथ कन्फ्यूज़ मत कर लेना। आप सोचोगे ये टाइम मेरा है, तो क्योंकि आप 100% अटैम्प्ट तो नहीं करोगे, इसीलिए ये पूरी नहीं होगी, आपको लगेगा अभी टाइम है, तो वो कन्फ्यूजन में मत रहना। टाइम यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि आप किस तरह से पहले कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो और किन को आप फ्लैग का मार्क कर सकते हो। देखिए, आपने पहली जब आप राउंड मारोगे तो आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आपको 100% श्योरिटी है। जब आपने वो कर दिए, उसके अलावा उन क्वेश्चंस को आपको फ्लैग मार्क करना है जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें 2 मिनट भी लग सकते हैं, 3 मिनट भी लग सकते हैं या 1 मिनट भी लग सकता है। उन वाले क्वेश्चंस को आपको फ्लैग लगाना है, क्योंकि जो पहला आधा घंटा होता है, 30 मिनट्स होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ चलता है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो अगर इस 30 मिनट में आप इजी क्वेश्चंस करोगे, जब आपका जो माइंड होगा वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, पैसिफाई हो जाता है, फिर उसके बाद आप टफ से भी टफ क्वेश्चन कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, आप ये चीज़ अप्लाई कीजिए, देखो कितना बेनिफिट होगा इस चीज़ से। जब आपने एक गो में वो आसान वाले क्वेश्चंस कर दिए, फिर दूसरे राउंड में आप हो सकता है उससे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दूसरे राउंड में कर दो, या आप क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरा अटैम्प्ट अच्छा हो गया, मैंने जो इजी क्वेश्चन हैं वो सारे कर दिए, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है कि जो जिन पे मैं 2-2 मिनट लगाऊंगा वही वाले क्वेश्चंस अब मुझे करने पड़ेंगे। तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो 1-2 दिख रहा होगा 120 तक, उसमें फ्लैग वाले क्वेश्चंस के साथ फ्लैग होगा। तो आप डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करके वही आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और उनको आप सॉल्व कीजिए आराम से। तो ये थी स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आप पेपर को वहाँ पे सॉल्व करोगे। अब देखिए, पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न और पैटर्न के अलावा डिफरेंस, ये 2 चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। पैटर्न की किस तरह का पैटर्न आता है, क्या चीज़ें आती है, और डिफरेंस मतलब कि जो मार्च का एग्ज़ाम हुआ था और आज का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या डिफरेंस है, क्वेश्चंस में क्या कुछ चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पैटर्न की बात करें, पैटर्न तो ऑलमोस्ट जो मार्च का था सेम ही है। मतलब क्या है इसका, क्योंकि मार्च में भी हमने देखा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैथ से था, क्वेश्चन नंबर 2 साइंस से था, क्वेश्चन नंबर 3 जीके से था, तो इस तरह का रैंडमली क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे मार्च में भी। तो इसी तरह के रैंडमली क्वेश्चंस हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। यानी जैसे पहला क्वेश्चन अगर इकोनॉमी का होगा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन हमें जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से मिलेगा, तीसरा हो सकता है रीजनिंग का मिल गया, चौथा हो सकता है मैथ्स का मिल गया। यानी जो यहाँ पे क्वेश्चंस है उनको सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं किया गया है, बिल्कुल रैंडमली क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया गया है। और एक और बात, यहाँ पे देखिए जितने भी ये टॉपिक्स है, 14 टॉपिक्स है अराउंड जो मेंशन है यहाँ पे, इन 14 टॉपिक्स से वेटेज का कोई मतलब रूल नहीं है कि इससे ज़रूरी है 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इससे कुछ टॉपिक्स है जिनसे ज़रूरी क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज़ कुछ को स्किप कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, जो 7 दिसंबर को हुई थी सेकंड शिफ्ट, उसमें कंप्यूटर से सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे, एंशिएंट इंडिया से सिर्फ 1 क्वेश्चन था, मेडिवल इंडिया से सिर्फ 1 क्वेश्चन था। अब देखिए, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने इन 3 जो सेक्शंस है या बुक्स है, इन पे 2-2 3-3 महीने वेस्ट किए होते। एंड पे कितने क्वेश्चन आए?
3 क्वेश्चन आए। लेकिन देखिए ये चीज़ें हमें आउट ऑफ कंट्रोल है, हम इनको नहीं कंट्रोल कर सकते। ये चीज़ें वो वहाँ से ही हमें सेट करके देते हैं, हमें इसमें शांत रहना है। और बीच में एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, डिस्ट्रैक्शंस होती है। जैसे अगर कहीं लाइट चले गई, अपने दिमाग को शांत रखना है आपको बराबर। अगर आपका आधा घंटा भी लाइट चले जाती है तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस में और देखते किस कंपोनेंट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे ये बात करेंगे। तो देखिए ओवरऑल 14 टॉपिक्स है। सबसे पहले आज तक जो 4 शिफ्ट्स हुई, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे वो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, यानी ये एक ऐसा टॉपिक है। बाकी देखिए बाकी जो टॉपिक्स है इनमें किसी में कभी ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, कभी किसी में कम, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हर एक शिफ्ट में, अभी तक जो 4 शिफ्टें आई, 20+ क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इससे हमें देखने को मिले। तो करंट अफेयर्स पे आप लोग जिसका भी एग्ज़ाम, अब अगर कल है जिसका एग्ज़ाम, वो स्किप कर सकता है इस वीडियो को, वो ना देखे इस वीडियो को। लेकिन जिनका परसों है, उसके बाद है 20 तक, जब भी है वो करंट अफेयर्स को देखे। और अगर आप करंट अफेयर्स MCQ की फॉर्म में भी देखोगे तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो 1 लाइनर आते हैं। इवन के जो JK SSB की ये एग्ज़ाम्स है इनमें बाकी क्वेश्चंस भी 1 लाइनर ही होते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। यानी आपने अगर एक भी बार पढ़ा होगा तो आप उसको कर लोगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वाले जो पोर्शन है ये वाला आप स्किप नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ी बात। उसके बाद मैंने देखा जो 4 शिफ्टें हुई उसमें जो फोकस था ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको आप बिल्कुल अगर कोई स्किप कर लेगा तो उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, जनरल इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स, जनरल साइंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को छोड़ो, अलग से रखते हैं इसको, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरेसी। ये वाले जो 4 से 5 टॉपिक है इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बाद आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इंग्लिश की अगर मैं सबसे पहले इंडिविजुअली बात करूं, इंग्लिश में 5 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। एवरेज आपको आज तक भी देखने को मिले और आज के बाद जितनी भी शिफ्टें होंगी उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़े से भी रूल्स वगैरह पता है या आपको रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप जनरल इंग्लिश के 5 से 6 क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपका शांत दिमाग है, आराम से आप पढ़ रहे हो चीज़ों को, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद जनरल साइंस से भी हर एक शिफ्ट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग हम 20 एवरेज लेके 20, यानी किसी में कम किसी में ज़्यादा, एवरेज अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें मैथ्स और रीजनिंग से हमें अराउंड 20 मार्क्स का पूछा जाएगा हर एक शिफ्ट में, आज तक भी और आज के बाद जो शिफ्टें होंगी उसमें भी पूछा जाएगा। अब देखिए रीजनिंग में जैसे साइलॉगिज्म है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस है, उसके अलावा डेटा सफिशेंसी है। ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे हर एक शिफ्ट में आज तक क्वेश्चंस आए। हमने 7 दिसंबर को देखा दोनों शिफ्टों में, 8 दिसंबर को देखा दोनों शिफ्टों में। इसी तरह से मैथ की अगर हम बात करें, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें क्वेश्चन एक मिला था, देखने को मिला था। उसके अलावा DI। अगर आपको ये एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज अगर अच्छे से आ गई, एक तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चंस आएंगे गारंटी, और उसके अलावा DI के भी आप 3 से 4 या 2 से 3 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आराम से कर सकते हो। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स और रीजनिंग आ रही है, और उसके साथ साथ इंग्लिश प्लस जो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये वाले टॉपिक से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल से आते हैं और हर एक शिफ्ट में आएंगे, और आज तक भी 4 शिफ्टों में आया। तो इस पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। बाकी देखिए जो GS है, ये जो
जीएस का पोर्शन है, इसमें मैं जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन को अलग से देखूंगा। देखिए एक अलग कंपोनेंट है तो कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे पूछने ही है। अभी तक जो 4 शिफ्टें हुई, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सेक्शंस के बारे में पूछा, यानी जो इसके 103 सेक्शंस है, मुझे लगता है हर एक शिफ्ट में 2-2 3-3 सेक्शंस पूछेंगे और इसी तरह से पूरे जब तक शिफ्टें चलेंगे। एग्ज़ाम जो यहाँ से जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से होगा वो इसी तरह से होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सेक्शंस, पार्ट्स और शेड्यूल्स वगैरह याद करके जाना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। बाकी जो बच्चा जीएस पोर्शन, इसमें बहुत से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो 1 साल आपको लगा ही होगा, लेकिन इसमें सर्टेनिटी कुछ नहीं है। कभी पॉलिटी से आपको 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे, इकोनॉमिक्स से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, कभी आपको इकोनॉमिक्स से 1 भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपने अगर इसको किसी भी तरह पढ़ा है आज तक, उसी को रिवाइज़ कीजिए। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें हिस्ट्री में 5 पूछ दिए तो क्या पता अगले में 6 पूछ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी शिफ्ट में हमने देखा कंप्यूटर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, किसी शिफ्ट में हमने देखा हिस्ट्री को, पूरी हिस्ट्री को ही इग्नोर कर दिया, 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे। तो ये चीज़ें जो जीएस है ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस कि क्वेश्चन किसी से कम पूछ लिया जाता है, किसी से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पर देखा जाएगा। 1 लाइनर होते हैं, डायरेक्टली आप आंसर कर पाओगे, कोई मसला नहीं है। आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए और प्लस करंट अफेयर्स पे। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप थोड़ी सी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी होंगी। इंटरफेस वगैरह किस तरह से आता है, किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए, रिवाइज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रही है जेके एसएसबी में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स के साथ, उनको थोड़ी देर के लिए साइड रख लीजिए, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए, देख लेंगे बाद में क्या होता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू, जिसका भी कल एग्ज़ाम है उसके बाद है सबके लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।